हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, हॉलैंड क्लैन में आउटर एंट्रेंस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले डिसेबल साथी हमारे मेन कैरेक्टर जी फैंग भी लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे। तो आगे हम देखते हैं, लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन के डायमेंशन के अंदर नीचे आ रहे थे कुछ डिसेबल, तो नीचे आते टाइम अपना बैलेंस ही बिगड़ जाता है, जिसके कारण कोई नीचे मुंह पे आके गिरता है और कोई तो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो नीचे आते टाइम रेड पाइथन भी जी फैंग को बोलता है, माय लॉर्ड, ये जगह हेल जैसा देखने में लगता है, यहाँ पर कुछ परेशानी हो सकता है। एंड वो सभी लोगों को ऐसा लैंडिंग करते देख साथ ही बोलता है, वो सभी स्वयं को कल्टीवेटर कहते हैं और अपने दो पैर पे खड़े होकर भी नीचे उतर नहीं सकते, कितनी शर्मिंदगी है। तो कुछ देर पे वो सब डिसेबल में एक कहता है, ग्रेट फॉर्मेशन की आए यहाँ कहाँ है, और एक बोलता है, क्या हम गलत जगह पर आ गए। तो उन लोगों की बात को सुन के जी फैंग मन ही मन सोचता है, ये लोग कितने बुरे हैं कि उन्हें फॉर्मेशन की हिडन आई का भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सोचते हुए जी फैंग फॉर्मेशन आई को ओपन कर देता है। देन वो सब किसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे चारों तरफ सिर्फ लावा की तरह गरम गरम पानी है और उसके बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जहां सिर्फ कुछ ही लोग खड़े रहने की जगह बचा हुआ है। यहाँ पे एक डिसेबल तो डर के मारे उस लावा में गिर जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, और एक तो छोटे पत्थर टूटने के कारण बोलता है, आह, क्या क्या हो रहा है ये, अचानक से जमीन इतनी क्यों टूट रही है। तो उन सबको देख के रेड पाइथन जी फैंग को बोलता है, माय लॉर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रूर है या कुछ भी, लेकिन आपको फॉर्मेशन शुरू करने से पहले इन लोगों को बताना चाहिए था। लेकिन जी फैंग तो उस फॉर्मेशन को देख के सोचता है, ये फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे याद है, मैंने गॉड के रियलम में इसके बारे में पहले पढ़ा है। तो आगे वैसे ही जी फैंग सोच रहा था, उसी टाइम रेड पाइथन जी फैंग को आवाज़ लगाता है, माय लॉर्ड, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या हुआ है माय लॉर्ड। तो जी फैंग ये सुन के उसको बोलता है, नो नथिंग, मुझे अभी याद आ रहा है, ये सैक्रिफाइस फॉर्मेशन है। ये सुन के तो रेड पाइथन घबराते हुए बोलता है, क्या ये कोई इविल फॉर्मेशन है, इस छोटे से हॉलैंड क्लैन में एक ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो जी फैंग इस पत्थर से जंप करते हुए कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। उसी टाइम पीछे से एक बहुत ही बड़ा फिश अटैक करने वाला होता है। तो रेड पाइथन उसे देख के जोर से बोलता है, ओह शिट, होली हेवेंस, वॉच आउट माय लॉर्ड, फिश खाने वाली है। तो जी फैंग बोलता है, चिंता मत करो, अगर ये तुम्हें खा भी जाएगी तो तुम मरोगे नहीं। और ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेशन कमज़ोर हो गई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जब से ये बनाया गया था तो उतना खतरनाक नहीं रहा होगा। उसके बाद बाहर साइड हम देखते हैं जहाँ पे पैट्रियस के साथ हॉलैंड क्लैन के एल्डर एक साथ खड़े होके फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है बाहर से देख रहे थे। तो वहीं पे एक एल्डर जी फैंग को देख के पैट्रियस को बोलता है, पैट्रियस, ये जी फैंग सभी ड्रॉप से बचते हुए इतनी आसानी से चल रहा है, कुछ सस्पिशियस लग रहा है। तो ये सुन के पैट्रियस के छोटे भाई अपने बड़ा भाई से बोलता है, बड़े भाई, आपने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं की, अपनी बेटी के लिए है ना। ये सुन के सेकंड एल्डर भड़क जाता है और बोलता है, बिंग हाई जी, बेकार की बात मत करो, पैट्रियस ऐसे पर्सन नहीं है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करे, वो लड़का अपने आप में कैपेबल पर्सन हो सकता है। तो उसी टाइम फिफ्थ एल्डर बिंग क्वेन उसे टॉन्ट मारते हुए बोलता है, चाहे वो कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, बिना पसीने बहाए सभी ट्रैप से बचे। मुझे लगता है सेकंड एल्डर ही है जो बकवास कर रहा है। तो पैट्रियस इनको बोलता है, तुम सब चुप हो जाओ और शांति से देखो। तो फिफ्थ एल्डर भी स्माइल करते हुए ऑल राइट बोल लेता है और मन ही मन सोचता है, मुझे
इसकी कोई परवाह नहीं है कि पैट्रेज इन्फॉर्मेशन लीक करे या ना करे। मैं इस छोटे लड़के को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तरह से आज ये फॉर्मेशन टेस्ट में जिंदा वापस नहीं आने दूंगा। तो कुछ समय बाद हम जीफेंग को देखते हैं जो अभी फॉर्मेशन के लास्ट एग्जिट में पहुंच चुका है और कुछ देर के बाद एक डिसेबल यहाँ पहुंचते हुए सोचता है, वाह, ये फॉर्मेशन टेस्ट का लास्ट एग्जिट है। देन जीफेंग को देखते हैं वो बुक में जो रीड किया था और सोचता है ये डोर यहाँ, यदि मैं सही हूँ तो ये डेथ का डोर है। तो उसी टाइम फटाक से वो डिसेबल खुशी से हंसते हुए बोलता है, मैं ही फास्ट जिंदा फॉर्मेशन से बाहर जाऊंगा। उसे देख के चौंक जाता है जीफेंग और वो डिसेबल जितनी खुशी से बाहर जाने के बोल रहा था इतने ज़्यादा जोर से डोर में ढंग की ना मुँह पे टकरा जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। उसे देख के जीफेंग सोचता है ये निश्चित ही है, इस डोर में कुछ गड़बड़ है। और साथ में उस डिसेबल को देख के रेड पाइथन जीफेंग को बोलता है, आप बहुत ही निर्दयी हैं माय लॉर्ड, आप गेट के बाहर टेस्ट के लिए जूनियर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देन बाहर हम देखते हैं एल्डर को, इनमें से फिफ्थ एल्डर बिनक्वेन बोलता है, क्या पैट्रेज ने इसे बस यही बताया था कि कैसे जिंदा लास्ट एग्जिस्ट लोकेशन में पहुंचा जाए और ये नहीं बताया कि फॉर्मेशन में से कैसे एग्जिस्ट किया जाए। तो वहीं पे सेकंड एल्डर गुस्सा करते हुए बोलता है, आप फिर से पैट्रेज पर आरोप लगाने का साहस कर रहे हैं। और वैसे ही गुस्सा करते हुए कहता है, मैं फिफ्थ एल्डर से पूछना चाहता हूँ कि लाइफ का ये गेट डेथ का गेट में कब बन गया। तो फिफ्थ एल्डर बिनक्वेन हंसते हुए जवाब देता है, रेडिकुलस मत बनो, ये एक एविल फॉर्मेशन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा। उसके बाद हम परमिशन के अंदर जीफेंग को देखते हैं। वहीं पे रेड पाइथन बोलता है, माय लॉर्ड आप क्या कर रहे हैं। तो जीफेंग बोलता है, यदि ये कोई लाइव डोर नहीं है तो उसको एक लाइव डोर बना के बाहर आओ। तो मनी मैन सोचता है फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, ये मेथड एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है। तो उस मेथड को यूज़ करते हुए बोलता है, ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर्मेशन में ब्लड को सैक्रिफाइस के रूप में उपयोग करते हैं डेथ को लाइफ में बदलने के लिए, और इस मेथड से वो डोर को भी ब्रेक कर देता है। एंड लास्ट में जीफेंग उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं उस डेथ फॉर्मेशन को जो बनाए थे, फॉर्मेशन ब्रेक होने के कारण उनके मुंह से ब्लड बाहर निकल जाता है। देन हम बाहर फिफ्थ एल्डर बिनक्वेन को देखते हैं, जीफेंग को सही सलामत देख घबराते हुए सोचता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसने डेथ के डोर को लाइफ के डोर में बदल दिया और बाहर निकल आया। तो वैसे ही घबराते हुए बोलता है, शायद ये लोकी होगा। तो सामने से सेकंड एल्डर बोलता है, पहले आप कह रहे थे कि पैट्रेज ने उन्हें इंफॉर्मेशन लीक की और अब ये लोकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप पैट्रेज पर जीफेंग को लकी देने का भी आरोप लगाएंगे। तो आगे सेकंड एल्डर बोलता है, पैट्रेज अब जब फॉर्मेशन रेस्टोर हो गया है तो क्या हम क्लियर होने के लिए टेस्ट के फर्स्ट लेवल को बुलाना चाहिए। तो पैट्रेज भी हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इसलिए इसे क्लियर्ड मानना ही सौभाग्य है और लकी होना भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। और मन ही मन सोचता है, ये लड़का सांप से कुछ तो अलग है। और पीछे से ऐसे पैट्रेज को खुशी देख फिफ्थ एल्डर बिनक्वेन गुस्सा करते हुए बोलता है, लेकिन तो उसी टाइम एक एल्डर फिफ्थ एल्डर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, चलो चले, पैट्रेज क्या चाहते हैं, आफ्टर ऑल टेस्ट का सेकंड लेवल तो है और आप हर समय लकी तो नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये एपिसोड एंड चैप्टर्स ख़त्म होता है। आगे चैप्टर्स नहीं आया है, जब आ जाएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। बाय बाय।